एक ऐसा वक्त जब बहुत सारे विदेशी लोग एकदम से साधु बन गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग साधु बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। फिर भी इन विदेशी लोगों को ऐसा क्या नजर आया इस साधु की ड्रेस में कि वो सब अपने घर परिवार छोड़कर साधु बन गए। पहले ये सारा माजला समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस्कॉन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये है क्या। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि ये है क्या। इस्कॉन दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा मंदिरों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोपेगेट करता है, स्प्रेड करता है कृष्णा डिवोशन को पूरी दुनिया में। और आपको सच में ये जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया का पहला इस्कॉन टेम्पल भारत में नहीं बल्कि विदेश में बनाया गया था। और ये मंदिर अंग्रेजों ने बनवाया था। दुनिया का पहला इस्कॉन टेम्पल साल 1966 में न्यूयॉर्क में बनाया गया था और इसकी स्थापना श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि हमारे देश में इतने सारे कृष्णा टेम्पल्स हैं और करोड़ों लोग यहाँ भगवान कृष्णा की पूजा भी करते हैं। तो फिर ये विदेशों में जाकर मंदिर बनाना, इसका क्या लॉजिक था? इसका लॉजिक था भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना। इस्कॉन वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट और सबसे ब्यूटीफुल मूवमेंट बन चुका है। पूरी दुनिया में आपको इस्कॉन के फॉलोअर्स मिल ही जाएंगे। यही हैं हमारे स्वामी प्रभुपाद जी, जिनका जन्म साल 1896 में भारत के कोलकाता शहर में हुआ था और 49 इयर्स के थे ये जब इन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद स्वामी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार करने लगे। लेकिन ये सिर्फ भक्ति का ही प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि ये कुछ और भी काम करते। आइए अब हम इन पर नजर दौड़ाते हैं। अक्षय पत्रा ये इस्कॉन फाउंडेशन का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सबसे बड़ी रसोई कर्नाटका में मौजूद है। इस रसोई में 5 घंटे से भी कम वक्त में 1.5 लाख लोगों को खाना बनाया जाता है, और वो भी ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू। ये फाउंडेशन बहुत सारे रूरल स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही कोविड के वक्त में 22 राज्यों में 75 टू 80 रसोई के थ्रू 50 मिलियन से ज्यादा खाने के बॉक्सेस इन्होंने लोगों तक पहुंचाए। अब ये यंगस्टर्स के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, देसी हो या विदेशी? लेकिन यूथ ही है जो इस्कॉन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है। कि जैसे आपको भगवान का नाम जरूरी नहीं है कि आपको हाथ जोड़कर ही लेना है, या किसी पर्टिकुलर तरीके से खड़े होकर लेना है, या किसी पर्टिकुलर तरीके से बैठ कर लेना है। आप किसी भी तरीके से उठते, बैठते, चलते, फिरते, नाचते, गाते हर वक्त भगवान का नाम ले सकते हैं। आपको भगवान से जुड़ने के लिए अपने परिवारों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहकर अपनी डेली रूटीन के साथ भी इस्कॉन के सारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान को याद करने का भी कोई एक स्पेसिफिक वक्त नहीं है। आप 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हो। इसके साथ ही आपको बिल्कुल भी सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ शादी करके अपना गृहस्थ लाइफ भी शुरू कर सकते हो। और शादी का रिश्ता तो वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यही बहुत बड़े रीजंस हैं कि इस्कॉन का ये मूवमेंट बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ और बहुत सारी यूथ को इसने अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन हाँ, इसके कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। आपको तामसिक फूड नहीं लेना है, जैसे अनियन, गार्लिक, मीट, लिकर एक्सेट्रा। इसके साथ ही गैम्बलिंग, पब्स, टोबैको, ये सब काम भी छोड़ने होंगे। इसके साथ ही स्क्रिप्चर स्टडी है जो 1 घंटा डेली करनी ही पड़ेगी। प्रभुपाद का ये भी हमेशा से कहना था कि टेम्पल्स हम लोगों के लिए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है बीमार होने पर, उसी तरह से कुछ लोग मंदिर आते हैं और मंदिर आपको हील करने का काम करते हैं। हमेशा अच्छे थॉट्स दिमाग में आते हैं। अब यहाँ बात करते हैं इस्कॉन स्कूल्स की। तो यहाँ हिंदू रिलीजन की होली बुक्स को मॉडर्न एजुकेशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं और ना ही बहुत आगे की चीजें पढ़ाई जाती हैं, बल्कि दोनों में कनेक्शन बनाया गया है जिससे बच्चा अपनी होली बुक्स को मॉडर्न यानी आज की स्टडी से रिलेट करके सीख सके। स्वामी प्रभुपाल जानते थे कि अगर रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट रखूंगा तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स उन्होंने बनाए जिसे देशों विदेशों में जैसे लोग इजीली फॉलो कर सकें।
आज दुनिया में 600 से ज़्यादा इस्कॉन सेंटर्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हिप्पी कल्चर को लोगों ने फॉलो किया है। खासकर अमेरिका में ये हिप्पी कल्चर देखने को मिला था। अब जिन्हें नहीं पता कि ये हिप्पी कल्चर क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि हिप्पी वो लोग थे जो अपने घर परिवार से दूर थे या जिनके घर परिवार ही नहीं थे। रोड पर पड़े रहना, शराब पीना, नशे करना, अजीबोगरीब कपड़े पहनना जो बाकी दुनिया नहीं करती है, वो उससे बिल्कुल उल्टा करते थे। ये सारे टीनेजर्स थे। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपना स्टूडेंट बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी ना तो कोई फैमिलीज हैं और ना ही किसी के साथ इनका कोई बॉन्ड है, तो इनको इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है इस मूवमेंट में, और हुआ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही। आज भी हम इन डिवोटीज को पार्क्स में, रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में देखते हैं, और इनका एक ही मंत्र होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब इस्कॉन पर टाइम टाइम पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते रहे हैं कि ये यूथ का ब्रेन वॉश करके उन्हें साधु बना रहे हैं। दिशांत पटेल नाम का एक लड़का जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है, तब उसके पेरेंट्स ने भी इस्कॉन पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने ब्रेन वॉश किया है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एलिगेशन इस्कॉन पर लगते रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।